हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। आप लोग सुनिए, बहुत अच्छे विचार होते हैं। बहुत अच्छा रामचरितमानस ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। कालिदास कहते हैं कि कालिदास जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। पूरा रामचरित्र जो है उनका पूरा उतारा है रामायण में। और रामायण जब उन्होंने लिखी है तो उन्होंने भविष्य भी लिख दिया था रामायण में। भविष्य क्या है, जैसे उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है, और रामायण तो बहुत पहले लिखी गई थी। तो कहते हैं कि कालिदास ने ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि रामायण जो है संस्कृत में थी तो हर कोई की समझ में नहीं आती थी, हर कोई पढ़ नहीं पाता था, समझ में नहीं आती थी। तो कालिदास जी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और पूरा उसको हिंदी में रामचरितमानस के नाम से रचना की। और बहुत सारे ग्रंथ जो संस्कृत में थे उनको हिंदी में रचना तुलसीदास जी ने की। तो ये कालिदास का ही था कि उन्होंने ही रामायण रचना की, उन्होंने तुलसीदास बन के रामचरितमानस की रचना की। और इतना सुंदर, इतना सरल शब्दों में, सरल भाषा में वर्णन किया है कि हर कोई अच्छे से समझ जाएगा और बुरे से बुरे कर्म करने से अपने को बचा लेगा। और जो लोग इन बातों पे विचार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वही लोग गर्त में जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। अरे रामायण रामचरितमानस पढ़ के इंसान जब उसको कई बार पढ़ोगे तो आपका खुद मन उसी में लग जाएगा और विचार आने लगेंगे। अर्थ के साथ पढ़ लेंगे तो क्या कहने, आपको एक एक चौपाई का अर्थ समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया और क्या मिला, आगे कलयुग में क्या होगा। उत्तरकांड में सब कुछ दिया है कि आगे क्या होगा। जब उन्होंने रचना की थी तब ये सब स्टील, लोहा, ये सब बर्तन सोचने में भी नहीं आते थे कि चलेंगे, और उन्होंने तब लिख दिया था। प्लास्टिक और कागज़ ये सब लिख दिया, जो आज सब हो रहा है। धीरे धीरे सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा सनातन धर्म तो इतना अजर अमर है कि इसका तो कोई आदि है ना अंत है। ये अनंत है और रहेगा अनंत। इसका कोई समय सीमा नहीं है कि सनातन धर्म कब शुरू हुआ था और कब तक रहेगा, या कब से चला था कब तक चलेगा। कोई ये सीमा नहीं है। बहुत लोगों ने इसको तहस नहस करने की सोची कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। मंदिर इतने बने थे, मंदिरों को तोड़वा देंगे और हम अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, लेकिन कुछ हो पाया? कुछ नहीं। सब एक एक पल का हिसाब हो रहा है और सब कुछ सामने आ रहा है। आंखें खोल के अभी भी गलत करने वाले देख लें कि क्या है गलत का, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये अभी आंखें खोल के देख लो। तब जो लोगों ने बिल्डिंगें बनवा के खड़ी कर दी थी, मंदिर तोड़वा के मस्जिदें बनवा दी थी, तो कभी ये सोचे थे कि ये हटेंगी? लेकिन नहीं, बस समय का इंतज़ार होता है। बाबरी मस्जिद जो थी वो इतनी मजबूत बनाई थी, इतनी मजबूत बनाई थी कि उसको लगा नहीं था कि ये टूटेगी। कभी नहीं सोचा था कि ये टूटेगी भी, लेकिन समय आया और वो टूट के मिट्टी में मिल गई। और वहाँ भगवान ने भगवान के प्रति जिनकी आस्था थी उन लोगों ने देख लिया और भगवान ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी। देख लिया लोगों ने कि हाँ, भगवान सच में हैं। भगवान को कोई नहीं मिटा पाया है, न सनातन को मिटा पाया है, न मिटा पाएगा, क्योंकि मेन तो सनातन ही है। ये तो सब निकल निकल के मक्खी मच्छर की तरह फैले हैं। और कलयुग में जिनका नाश होना है, जो पापी मरेंगे, वो यही सब हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जो ये सब कर रहे हैं। जो सनातन से जुड़ा है वो कभी नहीं हटेगा, जो पूजा पाठ धर्म कर्म में लगा है, क्योंकि जय उसी की होती है। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने राजा आए चले गए, किसका नाम हुआ, किसी का बदनाम हुआ। कोई नाम में आगे गया, कोई बदनाम में आगे गया।
तो भगवान राम को कितनी तरह से उन्होंने मिटाने की कोशिश की कि मूर्तियाँ तुड़वा दी, जीने के नीचे गड़वाई कि सब पैर रख रख के चढ़े। लेकिन आज उसी का प्रतिफल आया है। मोदी योगी के रूप में आ गए हैं कि सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मार के खदेड़ेंगे, भगाएंगे। साले कुत्ते कमीने सब भाग के बाहर होंगे। देखना, विश्व गुरु भारत बनेगा और सनातन की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वृंदावन में देखो कितना फॉरेनर आता है और सब राधा का वेश बनाई हैं, कृष्ण का वेश बनाई हैं, उसी में रमे हैं, बिल्कुल मगन होके गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उनको किसी की परवाह थोड़ी ना है कि कोई देखेगा क्या कहेगा। और हमारे यहाँ के कलयुगी लोग हैं कि हाय हम ये कैसे कर लें, हम ये टीका कैसे लगा के चलें, शर्म खाते हैं। अरे अभी आंखें खोल लो, धर्म ही जिंदाबाद है, रहेगा। अब तो हंगरी देश है, वहाँ पे एक गांव बनाया गया है, कितने एकड़ में बना है वो गांव। और उस गांव में कहते हैं बिल्कुल प्राचीन भारत की सभ्यता दिखाई गई है। सोलर लाइट का सब घरों पे है सिस्टम, और बैलों से खेती होती है, और पूरा सब जैसे भारत प्राचीन भारत में होता था वैसे पूरा वहाँ बनाया गया है। और लोग सबसे ज़्यादा वहीं पहुँच रहे हैं उसको देखने के लिए। आप सर्च करके देखिए, अगर गलत हो। वो भारत की सभ्यता को देखने जाते हैं, वहाँ हज़ारों हज़ार लोग पहुँचते हैं, देखने जाते हैं। केवल जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, देखते हैं और चले आते हैं, क्योंकि पूरा भारत का कल्चर वहाँ पे छाया हुआ है उतने जगह में। कुछ एकड़ है जिसमें उनका ही सब अपना ही है वहाँ पे। आप गूगल सर्च करके देखिए, हंगरी में है ये जगह। तो सनातन को कभी नहीं कोई मिटा पाया है। वृंदावन में कितने फॉरेनर, इस्कॉन टेम्पल, जगह जगह पे इस्कॉन टेम्पल हैं राधा कृष्ण के। वृंदावन में देखो सब राधे 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 राधे। अरे पूरा अगर हटना भी है, साइड करना है, रिक्शे वाले कोई भी निकल रहे हैं तो कहना है हट जाओ भैया, तो ये नहीं कहेंगे हटो भैया किनारे हो, राधे राधे। आप समझ जाओ कि राधे राधे, किनारे हो जाओ, राधे 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 राधे। सब यही राधे राधे करते हैं। तो राधा नाम का जप जो है, राधा भी राधा राधा जपती हैं। क्यों? राधा जो है वो अपने नाम को ही जपती हैं। तो जब राधा जी से पूछा गया कि आप अपने नाम को क्यों जपती हैं, तो राधा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हमारे कृष्ण जी जो हैं वो राधा नाम जपते हैं, और जो राधा नाम जपता है वो कृष्ण जी को प्यारा होता है, इसलिए हम भी राधा नाम जपते हैं। कितना सुंदर जवाब दिया। तो राधा और कृष्ण को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। इतना सुंदर प्रसंग है, इतना सुंदर। और जहाँ पे ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया है, अपना विराट रूप दिखाया है। वो अर्जुन के सारथी बने थे युद्ध में, कहीं उन्होंने हथियार नहीं उठाया और पूरा युद्ध जितवा दिया। कौरवों की सेना करोड़ों में थी और पांडव केवल 5 थे। लेकिन कौरव अधर्म के प्रति थे जुड़े हुए, और कौरव ये पांडव जो थे वो धर्म के प्रति थे, सही रास्ते पे थे। कौरव अधर्म पे थे, गलत रास्ते पे थे। तो जीत हमेशा सच्चाई की हुई है। आगे भी यही सोच लो कि सच्चाई की जीत होगी, और ये अनादिकाल से आ रहा है कि सच्चाई की जीत हुआ हो, चाहे कौरव पांडव का युद्ध हुआ हो, जहाँ कहीं भी आप देख लें। तो हम क्यों ना सच्चाई के साथ चलें और सनातन से जुड़े रहें, जब उसी में आगे हमारा रास्ता निर्विघ्न है। तो निर्विघ्न रास्ते को हम चुनें, सच्चाई का रास्ता लें। क्योंकि अगर हम गलत बात का समर्थन करते हैं किसी बात का, तो गलत बात में तो बार बार आप बात को बदलेंगे, आपकी एक बात होगी ही नहीं। अगर सच बात है तो आप उसी एक बात को पकड़े रहेंगे, हर बार आपका वही बात जवाब होगा।
और गलत में जब झूठ बोलेंगे तो हर बार झूठ बदल जाएगा। आप उस बात को एक तरीके से बोल ही नहीं पाएंगे हमने क्या कहा था और अब हम क्या कह रहे हैं। तो सच्चाई के रास्ते पे चलिए, सनातन का साथ दीजिए, सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। तुलसी देखी सुबह सु, भूले मूड न चतुर नर। सुंदर के किए पे को बचन सुदासम असन आई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूड को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र हूँ जगमाही, हरि तज की में प्रयोजन नाही। प्रभु जानत संबि नहीं विना जना एकाहू। कवन सिद्धि लोक विजाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, इसलिए हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुझसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नपई उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म मन मानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तो ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनुबाई। सुनि रब बोल्यो पुनि सिरुनाई। काहू नाम कर अरद बकानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरि। नाम एक तन हेतु ते दे न धरी भोरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। जब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा एक नाम एक तनु है। जनि आचरज करो मन माही, तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल तेज जस जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संधारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो न पई सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन काहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। युवा सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन मही तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लहऊ। कहे तापस नब जानऊ, तो ही कीन्यू कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुन मही सति नीति, जाता नाम न कहाई। नृप मोहित होई पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझ पर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के दुतो पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जन जानी, राजा कहिए न आपन जान अकाजा। तुम्हारा नाम भानु प्रताप है, महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तौ सहित सुदाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ नाथ निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, सब विश्वास और नीति में निपुणता देख कर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुविचन भूपति अरसाना, गई पद विनय की इनकी दिनाना।
अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभुई तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगंबर हूँ असो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।